सवाल यह है कि आखिर हमने कैसे ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज हम एक सच्चाई को नहीं पढ़ पा रहे। हम भूल गए, गुरु अर्जन देव सिंह का बलिदान भूल गए, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान भूल गए। हम किनकी औलादें हैं, हम किनके वंशज हैं, हम कहां से आए थे, क्यों आए थे, हमने ये अमृत क्यों चखा, ये कृपाण क्यों रखी, ये केश क्यों बांधे, ये कड़ा क्यों पहना, ये हमने भूल गए। हम सत्ता और सत्ता पे बैठने वाले लोग ये आनी जानी है। सत्ताएं किसी समाज के सामने लेकिन अगर समाज मर जाए, समाज का पुरुषार्थ मर जाए, समाज का साहस मर जाए, समाज का मॉरल कमजोर हो जाए तो सत्ता पे बौने लोग बैठ जाते हैं और फिर वो बौने लोग अपने स्वार्थ के लिए देश को बांटते हैं, राज्य को बांटते हैं, लोगों को बांटते हैं, भाषा पे बांटते हैं, इलाके पे बांटते हैं और कहिए कि वो कोशिश करते हैं कि बांट बांट कर किस तरीके से सत्ता पे बना रहा जा सकता है, इसके अंदर उनका खेल चलता है। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है कि जिन्होंने जब ये देश तथाकथित तौर पे आजाद हो रहा था तब उनसे पूछा गया था, मास्टर तारा सिंह जी से पूछा गया था कि आपको कोई अलग मांग रखनी हो तो बताइए। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो ये जानते थे कि वो कौन है, उनको अपने होने पे गर्व था। उन्होंने ये कभी नहीं पूछा कि सत्ता के स्वार्थ में अपने पिता को, अपनी जड़ों को, अपने मूल्य को, अपनी उस रूट को जहां से वो चले थे वो नहीं भूले। उनको लाल किले के सामने गुरुद्वारा शीशगंज में किसका शीश कटा था वो याद था, किन्होंने काटा था। ये सिख, ये अमृत चखने की परंपरा क्यों शुरू हुई, क्या कारण थे? इसलिए हम सब लोग नाम बदल सकते हैं, शक्ल बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, विचार बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदल सकते। हो सकता है कि कुछ लोग इस भौतिक युद्ध में, इस दौड़ में जिस तेजी से अपनी पुरानी पहचान को मिटा करके सत्ता के स्वार्थ में, पैसे के स्वार्थ में अपनी मां को गाली दे रहे हों, वो यकीन मानिए बहके हुए और भटके हुए लोग हैं। और वो अगर भटके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे नहीं है, वो अब भी हमारे हैं। और सनातन जब तक है, जब तक ये सृष्टि है तब तक ये सनातन है, और जब तक सृष्टि है तब तक वो कितना भी भटक जाएं हमारे ही रहेंगे। किसी के भटक जाने से आप आत्मा नहीं भटका सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि सच को जानिए, सच को जाने बगैर, अपनी रूट की तरफ लौटे बगैर आपका उद्धार नहीं हो सकता। पैसा कमा सकते हैं, पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं। सड़कों के किनारे बड़े बड़े बिल्डिंगें जो हैं, जिन्हें एक खास नाम से पुकारा जाता है, जो मैं समझता हूं कि भाषा की मर्यादा को और संवेदना को ध्यान में रखते हुए उसे मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पैसा तो वो भी कमाती हैं। पैसा तो किस समाज के पास नहीं है? पैसा एक माध्यम है, पैसा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अगर पैसा होता
तो पूछिए कि आजादी की लड़ाई में कितने करोड़पति, कितने अरबपति लोगों ने जेलें काटी, कितने धनाढ्य लोगों ने कुर्बानी दी। और जब नाम आता है तो क्या लाला लाजपत राय अरबपति थे? क्या भाई परमानंद अरबपति थे? क्या करतार सिंह जी, नंद सिंह जी, ये करोड़पति लोग थे, अरबपति लोग थे? क्या भगत सिंह अरबपति थे? क्या महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह खरबपति थे? क्या इस लड़ाई में कूदने के बाद आजाद भारत में उनके बच्चों को प्रधानमंत्री बनना था क्या? जिस उम्र में युवाओं के मनों के अंदर युवाओं के मन में एक कुछ पाने की कोशिश होती है, कुछ प्राप्त करने की कोशिश होती है, वो युवा जब अपने जीवन के सपने संजोता है, अपने सुनहरे भविष्य के लिए चिंता करता है, तब ऐसे समय में भी मात्र छोटी सी उम्र में ऊधम सिंह नाम जैसे एक व्यक्ति मात्र 19 साल की उम्र में, एक 19 साल की उम्र में युवा अपने देश को आजाद कराने, अपने राज्य में उस गवर्नर जनरल, जो पंजाब का गवर्नर जनरल था, मिशेल ओडॉयर, क्या बात थी कि आप जरा सोचिए कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर के पास जलियांवाला बाग में देश के 3 महान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उसका मुजाहरा करने के लिए, रोष प्रकट करने के लिए जब पंजाब के तमाम रणबांकुरे वहां इकट्ठे हुए, तो पंजाब के उस गवर्नर ने, जिसको मिशेल डायर के नाम से लोग जानते हैं, उसने सीधी कार्रवाई में पुलिस को ऑर्डर किया गोली चलाने का। इस देश के तमाम लोगों से, जो लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, अगर शौर्य और पराक्रम की कोई मिसालें देखनी है तो आप जलियांवाला बाग जरूर जाएं। वो ऊधम सिंह जो अपना कैरियर बना सकता था, जिसके जीवन में बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में उनके पिता और माता का साया उनके सर से उठ गया था, और मात्र 20 साल की, 19-20 साल की उनकी उम्र थी। जलियांवाला बाग को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, प्रण किया। कुछ पद्मश्री और भारत रत्न उन्हें मिलेगा, यह शायद उन्होंने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने यह भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनका नाम कोई याद भी रखेगा या उनकी तस्वीरें लगेंगी या उनका गुणगान होगा। ऐसी कोई लालसा उनके मन में नहीं थी। उन 20 साल के युवा ने किसी से बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने, निहत्ती मां, बहनों, औरतों को, वो जो दीवार बनी हुई है उसके बराबर में जो कुआं है, मैं कई बार जब भी अमृतसर गया हूं पिछले 10-15 सालों में, हर बार मेरी कोशिश होती थी मैं जाकर वहां बैठता था। अब वहां म्यूजियम बन गया है। उस कुएं में इतनी महिलाएं कूदी बचने के लिए, बच्चे कूदे कि वो पूरा कुआं लाशों से भरते हुए ऊपर तक आ गया। आज भी वो कुआं मौजूद है,
वो गोलियों के निशान मौजूद हैं। ये तमाम इसलिए रखा गया है कि आज की जनरेशन को पता चले कि जिस भारत में हम बैठे हैं, जिस पंजाब में हम बैठे हैं, इसमें हमारे पूर्वजों का खून शामिल है। ये किसी भीख में आजादी नहीं मिली। ये दिल्ली में बैठने वाले गद्दार नेता जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी बेटी को चिट्ठियां लिखते थे, जिनको सत्ता के ट्रांसफर होने से प्रधानमंत्री बनना था, किसी को महात्मा बनना था, इनमें से किसी ने भी जलियांवाला बाग के ऊपर कभी दो आंसू नहीं निभाए। इनको तो जल्दी थी कि सत्ता पे हम कैसे बैठे। जघन्य अपराध किए इस तथाकथित भारत में भी कई सारी ऐसी चीजें अब बाहर निकल के आ रही हैं, क्योंकि आज के दौर में मैं और आप बात कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सरकारों से आजाद किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं और आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों की बातें सुनता हूं। 2 दिन पहले भी मैं 15 देशों के नुमाइंदे थे, उनके बीच में बात कर रहा था। लेकिन मेरा अफसोस, मेरा दुख कुछ और है। जिस ऊधम सिंह ने 20 साल की उम्र में उस पूरे नरसंहार को देखा, उस मैसेकर को देखा, उसने खामोशी इख्तियार की, खामोशी इख्तियार की। और जरा सोचिए, उसका कमिटमेंट, उसका कन्विक्शन अपनी कौम, अपने देश के प्रति कितना होगा। वो भी सब कुछ छोड़ के कहता, छोड़ो, हमें क्या करना है, जो मर गए वो मर गए, जो चले गए क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना कैरियर बनाता हूं। बड़े सारे लोगों ने लंदन में कैरियर बनाया, बड़े सारे लोगों ने दिल्ली में कैरियर बनाया, लाशों पे कैरियर बनाया। वो भी ऊधम सिंह बना सकता था।